प्रिय अंचलवासियों, प्रणाम, नमस्कार। आज हम बहरादेव की शक्ति को समझते हैं। बहरादेव एक ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य का हाथी था जो मखना था। दिखने में मादा जैसे दिखता था, परंतु नर था। अपने ग्रुप से अक्सर बाहर रहता था और उसका रहवास क्षेत्र था रेवतपुर इर्द गिर्द के गांवों के जंगल में, समीपस्थ जंगलों में। और विचरण क्षेत्र में वो सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला में विचरण करता था। चूंकि उस हाथी का किसी से भय नहीं था, तो जनता का भी उससे भयभीत नहीं रहते थे और उसको कहते थे कि बहरादेव, क्योंकि उसका हॉस्टाइल नेचर लोगों को नहीं समझ में आता था। तो बहरा सोचते थे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं। हाथियों में सुनने की शक्ति तीव्र होती है। जैसे कर्नाटक राज्य के अभिमन्यु हाथी में है, और उसके साथ साथ हाथियों में गंध, स्मेलिंग पावर, स्मेलिंग शक्ति बहुत तीव्र होती है, जो बहरादेव हाथी में था। तो वही स्मेलिंग पावर के कारण वह ग्रामों के कच्चे मकानों को तोड़ देता था, और तोड़ करके एक समस्या बना दिया था। तोड़ने का कारण यही था कि गांव वाले कच्चे मकानों में महुआ चुन करके रखते थे। हड़िया दारू भी अदा कदा कभी कभी घरों में बनता था। तो ऐसे मकानों को वो तोड़ करके अपना भोज्य ग्रहण करता था। बहरादेव से फसल नुकसानी होती थी तो सरकार उसका मुआवजा दे देती थी। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मनुष्यों और हाथी के बीच में बन चुका था। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक राज्य के अभिमन्यु हाथी में है। उसके महावत ने उस हाथी को इतना अच्छे से ट्रेंड किया है कि वह शोर शराबा जुलूस में भी उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से डेवलप हो गया है कि असर नहीं होता, प्रतिकूल असर नहीं करता। वही कारण था कि बहरादेव हाथी और उसकी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत रहती। चूंकि घरों को तोड़ता था तो कुछ ग्रामीणों ने हल्ला मचाया कि इस हाथी को बाहर कीजिए वन विभाग वाले। हमारी टीम उसको सिर्फ बैरिकेटिंग से करीब 150 किलोमीटर दूर के रास्ते से ले जाते हुए तमोर पिंगला के घने जंगलों में डाल दी। काफी दिनों तक के हाथी नहीं आया। तो विजय जायसवाल फॉरेस्ट गार्ड है, एक दिन आया, बोले सर गांव वाले तो बोल रहे हैं कि ये हाथी को लाओ, हमको ठीक नहीं लग रहा है। अधिकांश लोगों की उससे एक संबंध स्थापित हो गया था। हाथी कुछ दिन बाद अपने क्षेत्र में आ ही गया। इस बीच में अपने ग्रुप के में भी ज्वाइन किया उसने। तो देखिए, हाथियों में जो माइंड होता है उसके 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर में कॉन्शियस माइंड, चेतन मन बोलते हैं। गहरे अचेतन माइंड, जिसको कि अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच में होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हाथी जो तत्काल रिएक्शन करता है वो पब्लिक को देख करके करता है, परिस्थिति अनुसार करता है। यदि हाथी फटाके फोड़ेगा, आकर्षित करने वाली हरकतें करेगा, तो उस पर अटैक कर देता है। तो चेतन माइंड की वजह से करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके वचेतन माइंड में अनुभव, पुरानी यादें हैं, डर है मनुष्यों से, इस वजह से।
परंतु यही में यदि प्रेम रहता है तो वो इस प्रकार की हरकत नहीं करता। अब अभिमन्यु हाथी का देखें तो उसका जो बीच वाला जो लेयर है उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब चेतन माइंड से जो भी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, बार बार अभ्यास करते हैं तो उस पैटर्न बदल जाता है व्यवहार का, और व्यवहार हो जाने से वह एक रिलेशनशिप तैयार कर लेता है। तो अभिमन्यु हाथी जो है एक एनालिटिक माइंड से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। हमारे हाथियों को भी हम जंगलों में जो रहते हैं यदि प्रेम दे, नफरत के भाव हटा दे तो वैसा ही करेंगे और सह अस्तित्व का वातावरण बनेगा। बहरादेव हाथी कोई बहरा नहीं था,